चल बेटी बैठ, तुझे घर छोड़ दूं। पापा मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे ऐसे कॉलेज के बाहर लेने मत आया करिए, क्यों आए आप यहाँ पे? बेटा यहीं से निकल रहा था और तेरी छुट्टी का टाइम हो चुका था, सोचा बेटी को ले चलूं। अच्छा सोचा ले चलूं? अरे आपके चक्कर में ना मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी यहाँ पे। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं एक रिक्शे वाले की बेटी हूँ तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी यहाँ पे? बेइज्जती वाली बात क्या है, तू है तो रिक्शे वाले की ही बेटी, इसमें बदनामी का क्या डर। पापा ये बात ना आपको और मुझे पता है, लेकिन मैंने बाकी लोगों को नहीं बता रखा है कि मैं एक रिक्शे वाले की बेटी हूँ। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है ना कॉलेज में, सबके पापा बड़े बड़े बिजनेसमैन है। अरे अगर उन्हें पता चल गया कि आप एक रिक्शे वाले हैं तो क्या वो मुझसे दोस्ती करेंगी? बात तक नहीं करेंगी मुझसे। मैं ना पूरी कोशिश करती हूँ कॉलेज में पापा कि अपनी इमेज को बना के रखूं, लेकिन आप हो कि यहाँ बार बार आके ना मेरी बेइज्जती करवा देते हो। ठीक है बेटा, आगे से नहीं आऊंगा, अब आ गया हूँ, अब तो बैठ, घर तक छोड़ दूं। मैं नहीं जा रही आपके साथ। अरे अगर किसी ने देख लिया या किसी को पता चल गया ना कि आप मेरे पापा हैं तो खामखा बदनामी हो जाएगी मेरी। आप जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी अपने आप। तुझे भी घर जाना है और मुझे भी घर जाना है, साथ में घर चल लेते हैं। बोला ना पापा आप जाइए, सुनाई नहीं दे रहा आपको? ठीक है बेटा, जा रहा हूँ। हाँ जाओ। ये लो भैया चाबी। लेकिन अंकल मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये रिक्शा तो आप कई सालों से चला रहे हो, इसको बेच क्यों रहे हो फिर? मेरी बेटी को पसंद नहीं है कि मैं रिक्शा चलाऊं। मैं रिक्शा चलाऊंगा तो उसे लगता है कि उसकी बेइज्जती होगी, इसीलिए बेच रहा हूं। मैं सोचता हूं जो काम मेरी बेटी को पसंद नहीं है तो मैं उस काम को नहीं करूंगा। लेकिन अंकल अगर ये रिक्शा बेच दी तो क्या करोगे? घर कैसे चलेगा आपका? कोई और काम ढूंढ लूंगा ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, बस मेरी बेटी खुश रहे। अभी भी सोच लो अंकल, एक बार बेचने से पहले। सोच लिया, बस आप ले जाइए। चलिए जैसी आपकी मर्जी। अरे क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अपने पापा की वजह से यार। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मुझे कॉलेज के बाहर लेने आ जाते हैं। अगर मेरे किसी दोस्त को पता चल गया ना कि मेरे पापा एक रिक्शे वाले हैं तो क्या इमेज रह जाएगी मेरी। जब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं, ना ही मुझे अजीब लगा, ना बुरा लगा, और ना ही मैंने तुम्हारी बेइज्जती की। पता है, गलती ना तुम्हारी सोच की है। तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो बस यही लगता है कि हमेशा मेरी गलती होती है। अरे पापा को सोचना चाहिए ना कॉलेज के बाहर आने से पहले, अगर किसी को पता चल गया तो मेरा क्या स्टेटस रह जाएगा। और कौन सी बेटी ये बताना चाहेगी कि उसके पापा रिक्शा चलाते हैं? मैंने तो बोल दिया था पापा से कि रिक्शा बेच दे, और बेच भी दिया है उन्होंने। वो लड़की बताएगी जिसका बाप रिक्शा चला के ना अपनी बेटी को इतने बड़े कॉलेज में भेज रहे हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा ने उस रिक्शा की वजह से ना आज तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया, तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, घर बना दिया। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस रिक्शा से? अरे जिस चीज की वजह से तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए, आज तुम उसी से नफरत कर रही हो। एक बात हमेशा याद रखना, जिस काम की वजह से हमारा घर चल रहा हो, 2 वक्त की रोटी मिल रही हो, उस काम से ना कभी घिन नहीं करनी चाहिए। भले ही तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन यही सच है। क्या सोच रही हो? यार मुझे लग रहा है कि मैंने पापा के साथ बहुत गलत किया। जो काम उनको पसंद था मैंने उनसे वही छीन लिया, मैंने उन्हें वो छोड़ने के लिए कह दिया। मुझे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अपनी गलती के लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो अपनी गलती सुधारो ना। अगर तुम्हारे पापा ने रिक्शा बेच दिया है तो हम उसे पैसे दे के उसको वापस ले आते हैं। चलो चलते हैं। मेरा रिक्शा ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं लाई हूँ पापा। मैंने तो इसे बेच दिया था ना, तो फिर तू कहाँ से लेकर आ गई? पापा मैंने उसके पैसे उसको वापस कर दिए और आपका रिक्शा ले आई। अरे तू पागल है क्या? मैंने तो ये रिक्शा बेच दिया था और तू ले आई। तू ही तो चाहती थी ना कि मैं रिक्शा ना चलाऊं, तो इसीलिए बेच दिया था और तू वापस इस रिक्शे को ले आई। पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पहले मुझे शर्म आती थी ये सोच के कि मेरे पापा एक रिक्शा चलाने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा पापा। मैं प्राउडली सबको बताऊंगी कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चला के उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है और यहाँ तक पहुँचाया है। जो काम हम करते हैं ना पापा, जिससे हमारा घर चलता है,
उसे सबको बताने में ना कभी हमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, और आज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शाबाश, शाबाश मेरी बेटी। इधर आ। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, समझदार है। आइए ना पापा, बैठिए। बेटा तू पीछे बैठ, मंदिर घूम कर आते हैं।